हेलो गाइस। डबल पार्ट ऑफ स्पीच, इसे तो आप जानते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जीरंड, वर्बल नाउन ये सब आते हैं। तो जो इन्फिनेटिव वाला वीडियो है वो तो मैं पहले ही आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं और उसका मुझे बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस भी दिया है। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या, पार्टिसिपल की आइडेंटिटी क्या, पार्टिसिपल को हम किस तरीके से इस तरीके से समझे कि वो एकदम हमारे दिमाग में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सो आर यू रेडी? हाँ, सो लेट्स वी स्टार्ट। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के बारे में हम ये बात देखें तो जो हम समझेंगे वो ये है कि पार्टिसिपल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वर्ब जो है वो वर्ब के रूप में काम ना करते हुए वो या तो एज ए नाउन या एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में आता है। आप डेफिनेशन से भी समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि डेफिनेशन हमारी जो कह रही वो है कि इट इज अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज एज ए नाउन और एडजेक्टिव। मतलब पार्टिसिपल वह वर्ड है जो वर्ब से बना हुआ है और वर्ब से बनने के बाद या तो नाउन के रूप में काम करता है या एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। मतलब वर्ब ही या तो एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। ठीक, अब पार्टिसिपल को थोड़ा और आगे चलकर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पार्टिसिपल के 3 प्रकार हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इन तीनों को एक एक कर चर्चा में लेते हैं और देखते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये प्रेजेंट, ये आपका सेंटेंस में किस रूप में आए हुए हैं, ठीक, और इनकी जो सेंटेंस बनाने की प्रोसेस है उस प्रोसेस में इनकी स्थिति कहाँ है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो पार्टिसिपल का रूप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला रूप, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारा पहला रूप क्या बोलता है? पहला रूप है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रकार, वो कहता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द मेन वर्ब एंड गिव द सेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो कहलाते हैं जो वर्ब में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगकर बनते हैं और प्रेजेंट टेंस के रूप में, यानी वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना? अब हम इसको यदि ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ लिख दूँ कि आई saw him reading, राइट। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई सा हिम रीडिंग। कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा क्या, उसे पढ़ते हुए।
आई सा हिम रीडिंग, मैंने देखा उसको पढ़ते हुए, या मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, या मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, दोनों का मतलब एक। हाँ, तो पार्टिसिपल की जब हम बात करें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल, ये जो हमारे तीनों के तीनों रूप थे, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के, तो इन तीनों रूपों में जो आइडेंटिटी होती है उसमें आप देखेंगे कि इसमें हुआ या करके जैसे शब्द हमारे सेंटेंस में हिंदी में आते हैं। गौर से सुनिएगा, हुआ या करके जैसे शब्द हिंदी में सेंटेंस के रूप में आते हैं, राइट। तो इसमें भी आप देख रहे हैं आई सा हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा या पढ़ते हुए पाया। तो जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर परफेक्ट बैठ रही है कि मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, राइट। और यदि हम दूसरा और कोई एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे तो हम पाएंगे कि कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है। हाँ, चलिए एक एग्जाम्पल और हम इसको देख लेते हैं कि वो कौन सा है। तो बार्किंग डॉग, barking dog seldom bite, राइट। ये एक एग्जाम्पल हो गया, सॉरी। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चल रहा है कि भौंकते हुए कुत्ते कदाचित ही काटते हैं या कभी कभार ही काटते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल। इसमें भी जो बार्किंग डॉग है, राइट, ये जो वर्ड है ये पार्टिसिपल रूप है। जैसे यहां पर रीडिंग पार्टिसिपल रूप है, वैसे ही बार्किंग पार्टिसिपल रूप है। इसलिए डेफिनेशन में कहा गया कि वो या तो एडजेक्टिव का काम करते हैं या नाउन का। मतलब यहां पर देखेंगे आप तो ये जो रीडिंग शब्द है ये वर्ब की डेफिनेशन बताते हुए शो कर रहा है कि उसको पढ़ते हुए देखा गया है। क्या करते हुए देखा गया? पढ़ते हुए। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब रीड जो क्रिया है, क्रिया की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, क्रिया के में कुछ जोड़ा है, रीडिंग पढ़ते हुए। यहां पर बार्किंग भौंकते हुए, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि पहली चीज तो ये कि ये वर्ब में आईएनजी लगकर बनते हैं, वर्ब में आईएनजी लगकर बनते हैं। और दूसरी चीज या तो नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। तो बार्क मतलब भौंकना, भौंकता हुआ कुत्ता। तो ये कुत्ते की विशेषता क्या है? बार्किंग। तो ये एज ए एडजेक्टिव हो गया। यहां पर क्या हुआ? आई सा हिम रीडिंग, पढ़ते हुए देखा, मतलब वो कोई क्रिया करते हुए था, राइट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और यदि हम एग्जाम्पलों से मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा हुआ वर्ब आता है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है या नाउन का काम करता है, ठीक। एक आध एग्जाम्पल और यदि हम यहाँ पर लिख कर देखें तो आई saw a flying bird, I saw a सॉरी स्पेलिंग गलत हुई। I saw a flying bird, ये ठीक एक एग्जाम्पल और हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल बनाएं
और बनाकर फिर उनको अपने ब्रेन में फिक्स रखें कि वो कह क्या रहा है, मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा। ये बात तीसरे एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रही है, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया कि आईएनजी लगा हुआ वर्ब होता है और पूरे पार्टिसिपल में आइडेंटिफिकेशन क्या है, या तो हुआ या करके लगा हुआ, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया है, मेरे को ऐसा लग रहा है या मैं ऐसा मानता हूँ। अभी आगे अब आपको और भी एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्पल ना तो समझ में आएंगे और ना ही वे हमारे दिमाग में घुसेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन और प्रैक्टिस करने पर ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल यदि हम देखें तो लंबे चले गए हैं, इसको ऊपर ले आते हैं हम, राइट। तो यदि हम पास्ट पार्टिसिपल पर बात करें, अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, अब हम पास्ट पार्टिसिपल पर बात करें। तो हम पास्ट पार्टिसिपल पर देखें तो इसकी जो डेफिनेशन कहती है कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड गिव्स द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये पास्ट टेंस का सेंस देता है, पास्ट टेंस की मीनिंग देता है। यदि इसी को हम और एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो क्या होगा, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो एक एग्जाम्पल, इट is a stolen 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 horse। एक एग्जाम्पल ये हो गया, इट इज अ स्टोलन हॉर्स, ये है चुराया हुआ घोड़ा है, ठीक। ये एक एग्जाम्पल, इसमें भी हुआ शब्द समझ में आया कि पास्ट टेंस का बता रहा है कि क्रिया हो चुकी है, ये चुराया हुआ घोड़ा मतलब घोड़े को चुराया जा चुका है और फिर हमारे सामने दिखाया गया। तो इट इज अ स्टोलन हॉर्स, यह चुराया हुआ घोड़ा है। या फिर और कोई एग्जाम्पल एक आध और लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता है तो ये ठीक। अब हम नेक्स्ट देखें तो ये समझ में आएगा कि ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यानी वो है एक, कौन है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ठीक। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पास्ट है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो सेना से निवृत्त हुआ अधिकारी है। या फिर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है या उसको हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, इंडेड लॉयन
is dangerous. राइट, ये एक एग्जांपल और लिख लिया हमने कि wounded lion is dangerous, खतरनाक होता है। कौन? घायल शेर खतरनाक होता है। तो इसमें भी हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो घटना है, जो wounded lion मतलब शेर जो घायल हो चुका है, घायल हुआ शेर खतरनाक है या खतरनाक होता है, इस तरीके से हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल रूप है उसमें हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड गिव द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। ये तो डेफिनेशन है। और इसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी वर्ब स्टोलन, रिटायर्ड या वुंडेड, ये सब के सब थर्ड फॉर्म में है। और ये क्या कर रहे हैं? किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। स्टोलन हॉर्स, चुराया हुआ घोड़ा। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, नाउन, नाउन की विशेषता बता रही है। कौन? वर्ब। स्टोलन मतलब चुराना, नाउन की विशेषता बता रही है। एज ए एडजेक्टिव यहां पर ये वर्ब आई हुई है, ठीक। यानी प्रेजेंट में हमने देखा कि यही वर्ब आईएनजी लगी हुई थी। अभी पास्ट पार्टिसिपल में आप देख रहे हैं कि यही वर्ब का थर्ड फॉर्म में आई है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। और पार्टिसिपल की डेफिनेशन भी यही कहती है कि वो क्या करती है? वर्ब का काम ना करके या तो एडजेक्टिव का काम करेगी या नाउन की विशेषता बताते हुए वर्क करेगी, राइट। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक। एक बार पुनः बता दूं कि प्रेजेंट में वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म होता है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करता। वो या तो क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा या एज ए नाउन की विशेषता बताते हुए काम करेगा, ठीक। सेम कंडीशन पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और वो क्या करेगा? एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। यहाँ वर्ब काम कर रही है, मेन वर्ब के रूप में नहीं, या तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। क्लियर? आगे चलें तो हम अगला जो इसका जो तीसरा प्रकार है उसको देखने की कोशिश करें कि वो क्या है। और तीसरा प्रकार क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। तो अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं, राइट। और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इस पार्टिसिपल पर ध्यान दें। ये कौन सा रूप है? ये मतलब कौन सा प्रकार है? तो पार्टिसिपल का यह तीसरा प्रकार है जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इट इज अ फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग और हैविंग बीन विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वन वर्क इज फिनिश्ड अनदर वर्क इज स्टार्टेड। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि ये किसके फॉर्मेशन से बनता है?
ये फॉर्मेशन से मतलब हैविंग का ऐड करने पर, हैविंग बीन या हैविंग लगाने से इस किसके साथ, वो भी थर्ड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग या हैविंग बीन लगाने से ये परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बनता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन ये भी होता है कि व्हेन वन वर्क इज फिनिश्ड, यानी ये सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस ये बताता है कि एक काम खत्म होकर दूसरा काम शुरू हुआ, एक काम खत्म होकर दूसरा काम शुरू हुआ, ये इस परफेक्ट पार्टिसिपल से हमको पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये वॉइस फॉर्मेशन है, यानी ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनते हैं वो इस परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके एक आध दो एग्जाम्पल और देखें तो हमको क्या समझ में आएगा, तो हमको ये चीज समझ में आ जाएगी कि परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल के माध्यम से देखने पर ये चीज समझ में आएगी कि क्या वाकई जो डेफिनेशन कह रही है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहे हैं या नहीं, या उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस होते हैं या नहीं। जैसे कि या हैविंग पास्ड एमबीबीएस, मैंने एमबीबीएस की परीक्षा पास की, बिकम अ डॉक्टर, वह मैंने नहीं उसने ही बिकम अ डॉक्टर, वह एमबीबीएस की परीक्षा पास करके वह क्या बन गया, डॉक्टर बन गया या डॉक्टर हो गया। दोनों सेंटेंस में दोनों परिभाषाएं हमारी जो है, दोनों सेंटेंस में जो पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन है वो प्रॉपरली बैठ रही है। अब एक चीज और, जैसे इसमें कहा है कि हैविंग बीन, तो हैविंग और हैविंग बीन में अंतर ये है कि हैविंग में जो है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे तो हैविंग का काम करेंगे, यानी वहां पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब भी होगा पार्टिसिपल में, कौन से पार्टिसिपल में, ये जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पार्टिसिपल में जब भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा तो उसमें क्या बनेंगे, हैविंग का प्रयोग हुआ। लेकिन जैसा ही वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, तो जब पेसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा तो हम उसमें हैविंग बीन लगाते हैं, जैसे कि हैविंग बीन इलेक्टेड, having been elected, he become a member of parliament. राइट, ये हो गया कि हैविंग बीन इलेक्टेड ही बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जीतते ही वह क्या बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम हैविंग बीन का प्रयोग करें तो पेशिव फॉर्म सेंटेंस होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पर हम जोर देंगे, और जब हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट पर जोर देते हैं। ठीक, आप दोनों उसमें देखेंगे कि हमने ये चीज़ बताया गया है कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होंगे तो हैविंग का प्रयोग करेंगे, और जब पेसिव वॉइस वाले सेंटेंस बनाने होंगे तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, और वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, वो दोनों के दोनों कहलाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस। क्या कहलाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस, राइट। तो ये हमारे जो पार्टिसिपल फॉर्म है
पार्टिसिपल चैप्टर के तीनों हमने प्रकार देखे। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, राइट। वापस अपन ऊपर चले। ये आ गए हम। तो हमने यहाँ तीनों के तीनों प्रकार देख चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और आपको, मुझे लगता है कि अब पार्टिसिपल में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों में हमने तीनों की आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि तीनों की आइडेंटिटी क्या है, तीनों कैसे पहचाने जाते हैं वो भी हमने देख लिया, और उनका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है और इंग्लिश में वो कैसी मीनिंग निकालते हैं। कहने का मतलब कि हिंदी में उनकी क्या पहचान है और इंग्लिश में उनकी क्या पहचान है। तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का ये वीडियो इस तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा कि हमने यहाँ पर उसकी A to Z जानकारी प्राप्त करी है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको क्लियर करूँगा। और यदि वाकई में आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छे बन रहे हैं मेरे और लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, फिर भी जिनको डाउट हो उनके लिए भी है कि वो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार कर सकूं। और अंत में आपसे बस यही बात कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। यदि आपको ये पसंद आ रहा है, आपको कुछ इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसे अपने लोगों के बीच फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी ये इस जानकारी से फ़ायदा मिले। और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते जाएं, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ।